हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 29 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के बारे में देखेंगे। दिन हम ग्लोबल नेटवर्क के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है ब्लू जोन्स, इसके बारे में देखेंगे। लितानी रिवर के बारे में देखेंगे। पनामा कैनाल के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही आकाशा 300 के बारे में देखेंगे। अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। सो यहाँ पर भारत की जो बाघ संरक्षण पहले हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्लोबल टाइगर फोरम इज अ ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है एम स्ट्रिप्स इज अ डिजिटल सिस्टम दैट सपोर्ट्स पेट्रोलिंग, GIS मैपिंग एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग इन टाइगर रिजर्व्स। और थर्ड स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट टाइगर इज लीगली एडमिनिस्टर्ड बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है भारत की जो टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं उनसे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सो ग्लोबल टाइगर फोरम है जो है ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ना कि ट्रिटी बेस्ड मैकेनिज्म है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। The Global Tiger Forum is an independent intergovernmental body not created under any international treaty like CVT. So it facilitates collaboration among tiger range countries. M strips की बात करें तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। सो एम स्ट्रिप्स जो है ये एक स्मार्ट पेट्रोलिंग और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है NTCA के द्वारा फॉर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। The National Tiger Conservation Authority यानी कि NTCA it was constituted by amending the Wildlife Act 1972 in 2006 giving statutory backing to tiger reserve. अगर हम बंगाल टाइगर की बात करें तो बंगाल टाइगर को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1973 एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। So before this, lion held the status of national animal of India. And the decision was made as Bengal tiger was listed as endangered in the IUCN Red Data Book. So Tiger Reserve in India network, it was established in 1973. और इंडिया की बात करें तो इंडिया इज होम टू अप्रोक्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। अगर हम टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो है मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड फिर आते हैं दूसरे स्टेट्स। आप ध्यान रखिए जो टाइगर सेंसस है ये प्रति 4 वर्ष पर किया जाता है। अभी हाल ही में 2026 का जो सेंसस है टाइगर सेंसस वो चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the global network, consider the following statements. यहां पर ग्लोबल नेटवर्क जो है या ग्लोब नेटवर्क जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस नेटवर्क। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ग्लोब नेटवर्क से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो ये अभी चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली इंडिया होस्टेड द 12th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, जिसको हम ग्लोब नेटवर्क के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में। So the Globe Network serves as a global platform connecting specialized anti-corruption law enforcement authorities to enhance corruption and information sharing. So it functions within and support the framework of the United Nations Convention Against Corruption, और इंडिया जो है वो ग्लोब नेटवर्क का मेंबर है पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एंटी करप्शन कोलैबोरेशन। सो ग्लोब नेटवर्क की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द रियाद इनिशिएटिव ड्यूरिंग सऊदी अरब G20 प्रेसिडेंसी, and it is operating under the framework of the United Nations Convention Against Corruption. The network comprises 135 member countries and 250 member authorities, along with 18 observers, including Europol, the World Bank, and the International Association of Anti-Corruption Authorities. सो ये जो ग्लोब नेटवर्क है, इसके फंक्शंस की बात करें तो इट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्मल लीगल असिस्टेंस मैकेनिज्म बाय इनेबलिंग फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड डायरेक्ट एजेंसी टू एजेंसी engagement. Then this network is governed by its members and it is supported by the United Nations Office Against Drugs and Crime, which provides networks secretariat. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term blue zones seen in the news recently refers to which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला जो शब्द है ब्लू जोन, ये निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, मरीन एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीसीज। सेकेंड, regions of the world where people live significantly longer and healthier lives. Third, designated ocean zones under international maritime boundaries या फिर areas with high levels of oceanic biodiversity and coral reefs. आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है ब्लू जोन, ये क्या है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ब्लू जोन जो है वो उन रीजन्स को कहा जाता है जहां पर पीपल काफी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीते हैं। आप देख सकते हैं। सो ब्लू जोन्स आर 5 स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन्स: ओकिनावा ऑफ जापान, सार्डिनिया ऑफ इटली, निकोआ ऑफ कोस्टा रिका, इकारिया ऑफ ग्रीस एंड लोमा लिंडा ऑफ कैलिफोर्निया, वेयर पॉपुलेशंस लिव significantly longer, healthier life, often exceeding 100 years. So, identified Dan Butner, they share lifestyle traits like plant based diets, constant natural movement, purpose, and strong social connection. और ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लू जोन का, इसको इंट्रोड्यूस किया था डैन बटनर ने, जो कि एक नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following rivers has been mentioned as a strategic boundary in the conflict between Israel and Lebanon? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष में एक रणनीतिक सीमा के रूप में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्डन रिवर, लिथानी रिवर, यूफ्रेटिस रिवर या फिर टिग्रिस रिवर। आपको बताना है किस रिवर को मेंशन किया गया है एज स्ट्रेटेजिक बाउंड्री इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रिवर है लितानी रिवर। आप देख सकते हैं लितानी रिवर flows entirely within Lebanon and lie about 30 kilometers north of the Israel-Lebanon border. So it is strategically important as Israel aims to create a buffer zone up to this river to counter threats from Hezbollah. So the region south of the Litani has historically been a conflict zone and it was referenced in United Nations Security Council Resolution 1701. So ये जो लितानी रिवर है आपने देखा कि ये एक मेजर रिवर है लेबनान की। और ये जो रिवर है ये फॉल होती है मेडिटेरेनियन सी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बर्दवानी रिवर, चौतरा रिवर एंड क्विब इलियास रिवर। साथ ही ये जो रिवर है ये प्रोवाइड करती है मेजर सोर्स फॉर वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोथ विद इन सदर्न लेबनान एंड द बेका एंड द कंट्री एज अ होल। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो वेका वैली है ये काफी चर्चा में रहती है बिकॉज इट इज अ ब्रॉड वैली ऑफ ईस्ट सेंट्रल लेबनान एक्सटेंडिंग इन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन अलोंग द लितानी एंड ओरोंटस रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Panama Canal that was recently seen in the news connects which two oceans? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला ये जो पनामा कैनाल है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही जो पनामा कनाल है वो किन को आपस में जोड़ती है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। आप देख सकते हैं द पनामा कनाल इज करेंटली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी like about 36 to 38 ships daily due to rising global energy demand. सो पनामा कनाल जो है ये एक मैन मेड वाटरवे है कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन अक्रॉस द isthmus of Panama. So it is a highly strategic global trade route and is about 40 miles long. It was built by the United States and completed in August 1914. So the United States controlled it until 1979, after which joint control began with Panama. So full control was transferred to Panama on 31st of December 1999 and the canal is now owned and managed by Panama. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो पनामा कनाल है ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is Akasa 300 that was recently seen in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला जो आकाशा 300 है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हाई हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, लेजर कटिंग मशीन या फिर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन यानी कि CNC। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो आकाशा 300 है ये क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है। आप देख सकते हैं अ केरला स्टार्टअप हैज डिलीवर्ड द आकाशा 300 3D printer to Indian Space Research Organization, boosting India's self-reliance in advanced manufacturing. सो अकासा 300 एक हाई टेम्परेचर मल्टी मटेरियल एक्सट्रूजन 3D प्रिंटर है डिजाइंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च यूज। It is supported by the Space Technology Innovation and Incubation Center at Indian Institute of Space Science and Technology and Kerala Startup Mission. So it uses dual extrusion technology and it can operate up to 350 degrees Celsius with the future upgrades to 500 degrees Celsius. And it has a modular design allowing multiple extrusion systems and hybrid manufacturing. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो आकाशा 300 है ये एक हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है तेलंगाना राज्य में। आप देख सकते हैं Telangana government has started rehabilitation and relocation of tribal families from Amravati Tiger Reserve to balance tribal development and wildlife conservation. So Amravati Tiger Reserve जो है ये located है in the Nallamalla Hills of Eastern Ghats in Telangana. So it was earlier part of the Nagarjun Sagar Sri Shalom Tiger Reserve before Andhra Pradesh Telangana bifurcation in 2014. So the reserve has a rugged terrain, deep valleys and dense forest supporting rich biodiversity. Krishna River and its stream flow through the reserve feeding Sri Sailam Dam and Nagarjun Sagar Dam, and the Chinchu tribe, a particularly vulnerable tribal group, is the main community residing inside the reserve. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो अमराबाद रिजर्व है ये स्थित है तेलंगाना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the operation launched by the Indian Navy to protect India-bound energy shipments? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना द्वारा भारत जाने वाली ऊर्जा माल ढुलाई की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन समुद्र रक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन सागर कवच या फिर ऑपरेशन जल सुरक्षा। आपको बताना है कि इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जो
इंडिया एनर्जी शिपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आप देख सकते हैं The Indian Navy has launched Operation Urja Suraksha to safeguard India-bound energy shipments in the Strait of Hormuz amid rising West Asia tensions. So the operation is conducted carefully and discreetly to ensure safe transit of Indian-flagged cargo vessels carrying critical energy supplies. So a total of 22 vessels have been identified for secure transit, including 20 high-priority ships carrying LNG, LPG and crude oil. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।